हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार आज आपको बताने वाला हूं वो 5 पॉइंट्स जो आपकी मदद करेंगे आपका एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है। दोस्तों, दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। यदि मैं बैंक एसएससी की बात कर रहा हूं तो इसमें दो तरीके के एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी है और मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी है। यदि प्रीलिम्स एग्जाम में हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान देना होगा, और यदि हम मेंस पे जाते हैं तो हमें किस पे ध्यान देना होगा? कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसलिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है और साथ के साथ हमारी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। पॉइंट नंबर 2, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब आपको क्या करना है? उसके लिए जो भी क्लासरूम में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखिए, समझिए, घर जाकर के उसको रिवाइज कीजिए और अपने हाथों से खुद नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जितना अच्छे आप नोट्स बनाएंगे उतनी ज्यादा आपको मदद मिलेगी जब आपका एग्जाम नजदीक होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड थर्ड पॉइंट, और इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थर्ड पॉइंट है दोस्तों आपका बुक के बारे में। जिस बुक को भी आप पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 3 से 4 बार जरूर सॉल्व करें। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बुक को लिया, उसको पढ़ा, उसको सॉल्व किया, उसको साइड में रख दिया, दूसरी बुक को लिया, उसको पढ़ा, उसको साइड में रख दिया, तीसरी बुक को लिया, उसको पढ़ा, उसको साइड में रख दिया। अब एक क्वेश्चन पहली बुक में किसी और तरीके से सॉल्व किया गया, दूसरी बुक में किसी और तरीके से सॉल्व किया गया और तीसरी बुक में किसी और तरीके से सॉल्व किया गया। जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आता है तो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करें क्या, मतलब किस तरीके से इसको सॉल्व करें। फिर हम ये सोचने लग जाते हैं, सोल्यूशन करने की बजाय हम ये सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार इसको किस तरीके से सॉल्व करें, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा, किसी भी एक अच्छी बुक को लीजिए और उसको 3 से 4 बार जरूर सॉल्व कीजिए। फोर्थ पॉइंट, और ये पॉइंट आपका सिलेक्शन करवा सकता है। कैसे? प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उस तरीके के क्वेश्चंस आपको यदि कहीं पे दिखाई देते हैं तो उनकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। और यही एक तरीका होता है जिससे हमें क्या पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड उन क्वेश्चंस की और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फिफ्थ पॉइंट, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आपको यह पता लगेगा कि आप किस चीज में पीछे रह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको क्या करने हैं? टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, सब चीजें आप सीख चुके होते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी आपको देने हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको देना है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि आपको प्रीवियस ईयर और जितने भी टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वो सभी आपको देने हैं, जिससे क्या होगा, आपको अपनी कमी पता चलेगी कि यस मेरा ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक जा रहा है, इसमें मेरे नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी सब्जेक्ट पे और पर्टिकुलर उसी टॉपिक में, मान लीजिए मैथ्स में आपको कोई प्रॉफिट लॉस का टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसके कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। टेस्ट जरूर देने हैं, टेस्ट देने से हमें हमारी कमी पता चलती है और उस कमी को हम एग्जाम में ना दोहराएं, इसलिए हम टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इन 5 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।